हेलो माय डेली डायरीज। तो 1 सेकेंड। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस पहले ही क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो में ना तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने फुल डे क्या क्या खाया, ना ही मैं ये बता रही हूँ कि मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया, और ना ही ये बता रही हूँ कि आपको अपनी जर्नी में कैसा रहना चाहिए। ना ही मैं वेट लॉस के बारे में बात करूँगी, ना ही कुछ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी, जो कि मुझे लगता है कि एज अ डेली डायरी मुझे यहाँ पर ऐड करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइंड में मेरे कंटिन्यू चलती रहती हैं, लेकिन वो बातें मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ। और सच बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बोलकर ऐसा बहुत हल्का हल्का फील होने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरी एक फ़ोटो है, आप ये वाली फ़ोटो देखो। तो इस वाली फ़ोटो में आप लोग मेरा काफ़ी, मतलब आपको मुझे देखकर ही लगेगा कि मेरा कितना ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ था। ये फ़ोटो है तो 2019-20 के करीब, ठीक है, तब की है। उस समय थोड़ा दिक्कतें हुई थी, बहुत फ़ीवर ईवर चल रहे थे, लेकिन मेरे संग प्रॉब्लम ये थी कि एक दिक्कत नहीं आती है प्लेटलेट्स डाउन होने की, जो कि डेंगू और टाइफाइड के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लेटलेट्स तो मेरी ब्लड में कम हो रहे थे, लेकिन फीवर नहीं सामने आ रहा था। जिस चक्कर मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन, लगभग चार चार डॉक्टर मैंने चेंज कर लिए। मैंने आयुर्वेदिक तक, मैंने हर चीज़ ट्राई किया। पापा पपीता के पत्ते का जूस पिलाते थे, चुकंदर का जूस, कीवी, फ्रूट्स, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जब उस टाइम पर खाने का भी मतलब कोई रूटीन नहीं था, सिर्फ ये था कि बस ज़िंदगी जीने के लिए खा रही थी, क्योंकि उस टाइम बॉडी एकदम ऐसी हेल्दी होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जब इतने सारे डॉक्टर चेंज किया, और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओ, हर कोई मेरे को बोतल चढ़ा दे रहा। दवाइयों दवाइयों के ऐसे बैग्स भर भर के मिल रहे, दवाइयाँ खा रही हूँ। तो सब चीज़ें देख देख के अब जो दवाइयाँ खा रही हूँ, जो बोतल चढ़ रही है, और ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों का मिलाकर रिजल्ट हुआ ये, ठीक है। अब उस टाइम पर क्या हुआ कि फिर मुझको जब आराम मिला, कुछ 8-9 महीने बाद मुझको जब आराम मिला, तो फिर बॉडी ने रिकवर होना स्टार्ट किया। दिक्कतें सब सही हो गई, मेडिसिन भी बंद हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इतनी सारी जो बोतल चढ़ी हुई थी, उसने उन्होंने बॉडी को एकदम फुला दिया। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से पूरे शरीर पे सॉइलिंग आ गई। ये हाथ मेरे ऐसे फूले फूले से लगते थे। तो जब मैं फर्स्ट अपने मामा की इधर शादी में गई हुई थी, लॉकडाउन के बाद में बेटे की शादी में, तो उस टाइम पर क्या था ना कि लॉकडाउन के टाइम पे 2 महीने के लिए जो बंद था, तो जो नॉर्मल घर में कपड़े पहन रहे हैं ऑलरेडी वही पहन रहे हैं। तो घर में तो वैसे भी देखो कंफर्टेबल पहनते हैं, लेकिन जब मैंने सोचा अब शादी में जाना है तो कपड़े निकालने हैं, और जब वहाँ कपड़े निकाल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, कपड़ा ही नहीं बन रहा यार। बहुत से तो कपड़ों की फिटिंग लूज़ करवाई मैंने। फिर उसके बाद गई हूँ, वहाँ पर लोगों ने टोका, बहुत शरीर बढ़ गया है वो, क्योंकि उस टाइम पे मेरी शादी भी नहीं हुई थी। क्या था कि लड़के वाले देखेंगे तुम जो उम्र नहीं उससे बहुत ज़्यादा लग रही हो, और सच बात है कि वज़न बहुत ज़्यादा लगने लगा था। और वो चीज़ें, अब जब मेरा शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ से दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत टोका उस चीज़ को लेकर। मेरी फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हों, और रिश्तेदार हों, कोई मतलब हंसी में ही सही, कुछ ना कुछ, क्या खा रही हो, कौन सी चक्की का आटा खा रही हो, ये वो करके। और ननिहाल में तो आपको पता ही है, वैसे भी भांजी इन लोगों को बहुत ज़्यादा टोका जाता है। तो मेरे संग वो चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अंदर से वो गुस्सा आ रहा था कि नहीं, क्या मैं हर किसी को क्या एक्सप्लेन करती फिरूँ कि भैया मेरे बोतलें चढ़ी हैं, मेरे को मेडिसिन लिया है, उस चक्कर में मेरे बॉडी इतना ज़्यादा फूल है। कौन समझेगा आपकी प्रॉब्लम। और एक चीज़ और होती है कि जब बॉडी एकदम फूली हुई होती है ना, उस टाइम पर अगर आप किसी से कह दो कि भैया कमजोरी आ गई है, तो सबसे पहले तो इंसान आपको देख के हंस देगा। उसको मतलब ये रहता है कि कमजोरी, तुमको भी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि लोगों का क्या सोचना है कि जो जो हल्का फुल्का इंसान होता है, कमजोर होने का हक सिर्फ उनको है जो अपन हट्टे कट्टे तगड़े हैं। अपन कमजोर नहीं हो सकते। तो ये चीज़ को भी मैंने फेस किया है।
फिर उसके बाद जब मेरे को सब चीज़ ठीक हो गई, फिर जब मैंने अपना वज़न कम किया तो उस टाइम पर मेरे ऊपर रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखे। रिज़ल्ट कम दिखने के रीज़न क्या थे? अब रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि जो बॉडी फूली हुई थी, वो एकदम से जो पूरे चेहरे पर, हाथ पर, ये सब पर जो भी सॉइलिंग आई हुई थी, वो एकदम से सॉइलिंग कम हुई, ठीक है? तो सॉइलिंग कम हुई, फेस शेप में आ गया, हाँ, ये सब शेप में आ, बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ। और वज़न भी नॉर्मल सी बात है कम हुई, वाटर रिटेंशन की समस्या कम हुई, अपने खान-पान को मैंने सही किया, ठीक है। तो उस टाइम जब एकदम से मैंने वज़न कम करके मेरा ये आया ना, तो लोग एकदम शॉक कि ऐसा क्या किया तुमने, एकदम से वज़न कम कर लिया। अब मैं क्या सबको, जब मैंने पहले नहीं किसी को बताया था वज़न बढ़ा मेरा इस रीज़न से है, तो मेरा वज़न क्यों घटा है, कैसे घटा है, मैं इस बारे में भी क्या एक्सप्लेन करूँ। बस यही कहा कि आपने बोला खाना छोड़ दो, तो हमने खाना छोड़ दिया। जो जैसा पूछे उसे वैसा जवाब दो, क्योंकि उनको आपका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टीज़ कर रहे हैं कि तुमने अपने मोटापे को कैसे कम कर लिया। क्योंकि जिसको वज़न सच में कम करना होगा और जिसने आपको उतने मोटापे से हल्का होते हुए देखा होगा, वो आपसे जेन्युइनली पूछेगा कि बताइए हमको, आपने कुछ तो ऐसा मतलब किया होगा ना, वो चीज़ें। अब सेकंड चीज़ आपको बताती हूँ। पहला तो वो मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी, वो मेरे को यहाँ पर शेयर करनी थी, मैंने कर ली। अब सेकंड चीज़ आपको बताती हूँ कि अब ये जो आपने सेकंड फ़ोटो देख रहे हो, ये मेरी हाल ही की है, 2024 और 25 के बीच की फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो में आप लोगों को ना तो मेरे ऊपर सॉइलिंग नज़र आएगी, ना मतलब वैसा एकदम बहुत फैला हुआ भी नहीं लगेगा, लेकिन इस फ़ोटो में भी मेरा वज़न फिर से 70 किलो ही है। दोनों फ़ोटो में कितना डिफरेंस है कि नहीं है? अब मुझे जो वज़न कम करना है वो इसलिए ताकि ये 70 किलो से ज़्यादा ना हो जाए, वो मुझे दिक्कत दे सकता है इन फ्यूचर। और बढ़े हुए वज़न से मुझे कितना प्रॉब्लम हो रही थी अभी, मतलब जनवरी से पहले की बताऊँगी कि मुझे एलर्जी स्टार्ट होने लग जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और सबसे ज़्यादा मेरी इस एरिया में एलर्जी होती है, इधर इधर। इसमें इतना खुजली सी मचने लगती है, कभी-कभी स्किन पर ये एलर्जी यहाँ तक आ जाती है, एकदम बहुत खुजली सी होने लगती है। लेकिन जब से मैं अपने खान-पान को मैंने बिल्कुल ठीक किया है फिर से, तो मेरी वो एलर्जी भी ठीक हो गई। और कहीं न कहीं देखा जाए, मैंने 4 से 5 के करीब अपने इस 2 महीने के टाइम में कम कर लिया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 12-13 जनवरी के बाद से ठीक से किया था और अब आज फरवरी ख़त्म हो गई है। तो मैंने 4 से 5 के बीच में कम कर लिया है, और अगर अपने आप को बिल्कुल ठीक डाइट पर अच्छे खासे उस पर रखूँगी तो मेरा वो भी कम, मतलब जितना मुझे टारगेट चाहिए मतलब उतना भी मेरा कम हो जाएगा। लेकिन रीज़न अब क्या है कि पहले मेरा एकदम बॉडी स्वेलिंग वाला था और उसमें वज़न कम हुआ तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आए। लेकिन इस बार बॉडी में ना स्वेलिंग है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब जो वज़न कम होगा शायद नज़र तो आएँगे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने पहले नज़र आए थे। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को जो दिखता है वो उसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अब मैं फिर से अगर अपना वज़न कम करूँगी तो किसी का मतलब रिएक्शन वो नहीं होगा जो उस टाइम पर था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी थी, लेकिन इस टाइम पर मैं ऐसी हूँ और इसी में से मुझे थोड़ा-सा पोर्शन बस कम करना है। तो ये बात मेरे को कहनी थी। और सबसे ज़्यादा टीज़िंग चीज़ क्या लगती है कि सामने वाले को मालूम है कि इसको कोई ना कोई दिक्कत है तभी इसका वज़न बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग आपको टीज़ करेंगे, आपको छेड़ेंगे। और उसके बाद आप जब अपने आप को डाइटिंग में लाओगे तो लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। कुछ नहीं होता वज़न-अज़न से, तू बिल्कुल ठीक लग रही है, तू जैसी है तू बढ़िया है। ऐसे कह के मतलब उनको आपको डिमोटिवेट तो कर ही दिया। फिर आप ये सोचोगे कि ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक्सक्यूज़ खुद से ही आप खुद को ले लेते हो कि अरे मैं ठीक हूँ। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आपकी बॉडी में से 1-2 किलो भी कम होता है तो आपको कितना अच्छा लगना फ़ील हो जाता है। वो चीज़ मैं पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं किसी के कहने पर नहीं आती हूँ। अगर कोई आपसे कह भी दे, "नहीं तुम ठीक तो हो।" कोई आपसे आपके मुँह पर नहीं कहेगा यार तुम बहुत फैल गई हो, तुम बहुत मोटी हो। लेकिन आपको मालूम है कि हाँ, आपका क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में अंदर कहाँ चेंजेज़ आ रहे हैं, कौन-सी चीज़ आपको दिक्कत देगी। तो मैंने तो भई अपने अंदर जानती हूँ कि कोई अगर मुझसे कह भी दे कि तुम ठीक तो हो, तो मैं कह दूँगी हाँ, आपके लिए मैं ठीक हूँ। मैं बस यही जवाब देती हूँ, आपके लिए मैं ठीक हूँ। लेकिन जब तक मैं खुद से खुद के लिए ठीक नहीं हूँ,
तब तक मुझे अपनी जर्नी चालू रखनी है। तो आज बस मुझको यही चीज़ कहनी थी। दूसरी तीसरी पता नहीं मैं कितनी चीज़ें इसमें कह चुकी हूँ। और एक चीज़ ये और कहनी है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जब मोटापा शरीर पर होता है ना तो सोचते हैं एक्सेल कपड़ा खरीदें, लेकिन कहीं ना कहीं हम डबल एक्सेल मंगाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर जब मोटापा है तो अपने को फिटिंग से ज़्यादा कंफर्ट में मज़ा आता है। तो जब डबल एक्सल मंगाएंगे तो और फैले फैले लगेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बॉडी बहुत मैटर करती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं भी ये बात मानती हूँ, आपको भी माननी पड़ेगी। तो बस मुझे आज इस वीडियो में यही कहना था, और कहीं ना कहीं कहकर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरी कोई भी बात अगर आपको समझ में आई है या फिर पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में आई हो तो।